हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में अपन लोग क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप देखा था। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी के बारे में आपको मैंने बताया। उसके बाद मतलब उसका डिस्क्रिप्शन भी किया। उसके बाद आगे का जो आज का वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, आज मैं आपको रसमीकरण मिति दोष, दैट मीन्स उसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप एक पॉइंट जो लिखा है, डिफेक्ट जो लिखा हुआ है, पॉइंट डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या होगा। तो जैसे हम एटम की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वो एक अपरिवर्तित का जो विचलन हो जाता है, यानी जो नियम के अनुसार होना चाहिए, यानी एक नियमित व्यवस्था होनी चाहिए, वो नियमित व्यवस्था ना होकर के विचलित हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट में कौन सा होगा? रस समीकरण मिति दोष, यानी स्टाइकियोमेट्रिक। किसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक, उसको देखिएगा। और उसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला एक देखिए क्या होगा, डिफिनेशन क्या होगी। ऐसे दोष जिनमें रस समीकरण मिति दोष, दैट मीन्स उसे हम कहेंगे धन आयन या ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता। यानी स्टाइकियोमेट्रिक में कहा गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्याओं में यदि कोई अंतर नहीं आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति दोष कहा जाता है। इंग्लिश में इसे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, यानी टू टाइप्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट क्या होगा आपका? शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा पॉइंट होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो मैं आपको शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहला आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट थोड़ा देखिए क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर के आधार पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। उस डिस्क्रिप्शन को आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे तो और आपको आसानी होगी। ये देखिए, पहला भाग कहता है आपका शॉर्टकी। शॉर्टकी डिफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो ये लेक्चर चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। आप देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको एक दूसरे से अटैच कर दीजिए। ये आपका एक दूसरे से अटैच कर दिया गया है। बच्चों अपनी कॉपी और फिर नोटबुक निकाल करके आप इसको राइट भी कर सकते हैं, तो और अच्छे से आसानी होगी समझने में। देखिए हम इसको अरेंज करते हैं। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, 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 ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। आप थोड़ा यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे इसके चारों तरफ नेगेटिव पॉइंट है, तो आपका बी ए पॉजिटिव, यानी ए पॉजिटिव के चारों ओर क्या है आपका? चारों पॉइंट नेगेटिव हैं। और अगर यहाँ पे बी की बात करता हूँ तो बी के चारों तरफ क्या है? पॉजिटिव पॉइंट। देखिए इसके रिलेटेड ये है तो ए पॉजिटिव, बी के नेगेटिव सामने ये है तो ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी उसके जस्ट अपोजिट साइड होता है। यानी धन आयन और ऋण आयन के आकार में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अब देखिए बात करते हैं इसके डिफिनेशन की। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन और एक ऋण आयन रिक्त होने से उत्पन्न होता है। यानी शॉर्टकी दोष क्या होगा? इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन और एक ऋण आयन का स्थान जो होगा रिक्त होने से शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है।
फिर इसके बाद कहते हैं धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है, यानी स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, धन आयन का आकार और ऋण आयन का आकार दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। इसमें उच्च समन्वयन संख्या होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा स्कॉटकी डिफेक्ट में उच्च होगी, हाई होगी। इसके आयनों की संख्या में परिवर्तन होता है। आयनों की संख्या में परिवर्तन का मतलब, यानी अगर टोटल नंबर एटम की काउंट करता हूं तो उन टोटल नंबर में एटम की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो धन आयन और ऋण आयन का आकार में कोई अंतर नहीं, लगभग समान होता है। इसके घनत्व में भी क्या होती है, कोई घनत्व में परिवर्तन होता है, यानी कहना चाहिए कि उसके घनत्व में भी परिवर्तन हो जाता है। इसकी उच्च समन्वय संख्या होता है कि समन्वय संख्या इसकी क्या हो जाती है, उच्च होती है। और क्षार मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, क्षार धातुओं को हाईलाइट। पेपर में क्वेश्चन आया था कि किस डिफेक्ट को, किस दोष को क्षार धातुओं का हाईलाइट कहा जाता है, तो स्कॉटकी दोष को ही क्षार धातुओं का हाईलाइट कहा जाता है। तो आपकी ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन को मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन के आधार पर ये आपका स्ट्रक्चर प्रूव करता है। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन और एक ऋण आयन, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, धन आयन रिक्त, और ये क्या हो जाएगा आपका ऋण आयन रिक्त। मतलब कहना चाहिए कि एक धन आयन और एक ऋण आयन क्या हुआ आपका, रिक्त है। तो आपका कौन सा दोष हो जाएगा, स्कॉटकी दोष। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार के लगभग समान होता है, तो किस प्रकार का दोष होगा, तो स्कॉटकी दोष होगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि किस दोष की समन्वय संख्या उच्च होती है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट की क्या होती है, समन्वय संख्या उच्च होती है। अब आप इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या होगा, NaCl, CHCl, KCl, KBr और AgBr। AgBr के सामने बच्चों बहुत लिख लीजिएगा। मतलब AgBr जो होता है आपका दोनों में, स्कॉटकी डिफेक्ट में भी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों में पाया जाता है। NaCl का नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। NaCl का नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, और CHCl का क्या नाम होगा, सीजियम क्लोराइड। तो ध्यान दीजिए कि NaCl और CHCl बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। अब चलते हैं, इसको याद करने का ट्रिक आपके पास 5 आपको याद रखना है। इसमें पेपर में कैसे पूछा जाएगा, जैसे स्कॉटकी डिफेक्ट का मुख्य एग्जांपल होगा, तो स्कॉटकी डिफेक्ट का मुख्य एग्जांपल आपके सामने A, B, C, D ऑप्शन रहेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा CHCl, और रहेगा आपका AgBr, AgI और ZnF, 4 ऑप्शन रहेंगे। और पूछा जाएगा कि स्कॉटकी डिफेक्ट का मुख्य एग्जांपल बताइए, तो आप बच्चों किसको टिक करेंगे, CHCl को। क्यों, क्योंकि सीजियम क्लोराइड स्कॉटकी डिफेक्ट का मुख्य एग्जांपल होगा। AgBr तो आपका बोथ है, तो बच्चे इसमें डाउट होते हैं, आप इसको न टिक करके CHCl को टिक करेंगे। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है। कुछ बच्चे पेपर में आया था, कुछ बच्चों ने बोथ को AgBr को लगाया था और कुछ ने CHCl को लगाया था, तो आपको मैंने डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका स्कॉटकी डिफेक्ट। फिर आपको चलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट में। तो फ्रेंकल डिफेक्ट की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन अपना नियत स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। दैट मींस से ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए एक क्लास में 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं। अचानक किसी दूसरा स्टूडेंट ने उस दूसरे स्टूडेंट को क्या करता है, उसे थोड़ा नाराज कर देता है, यानी गुस्सा दिला देता है, यानी कुछ कमेंट कर देता है उसके बारे में। तो वो बच्चा क्या होता है, वहां से उठ करके और कहीं जाकर के बीच में बैठ जाता है। XYZ 1, 2, 3, 4 ये चारों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा कमेंट करूंगा तो ये उठकर कहाँ पहुंच जाता है, बीच में।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वहां से उठ करके कहाँ चला गया, बीच में हाई क्लास के अंदर ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने स्थान से उठ करके कहीं दूसरे स्थान पे चला गया। इसी को तो बोलते हैं फ्रेंकल इफेक्ट। हम इसको डेफिनेशन ले जाते हैं कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन अपना नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अब उस स्थान को क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरस्टिशियल स्पेस। वो देखिए कैसे, मतलब कहना चाहिए कि A पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, B नेगेटिव है, और आपका ये क्या था, A पॉजिटिव। माना कि यहाँ पे ये चारों की बात कर रहा हूँ, इतने में से कोई बात नहीं, ये पॉइंट आपके हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से A पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है वह निकल कर कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी कि यहाँ पे चला जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, अंतराकाशीय स्थान, यानी इसको क्या बोलेंगे, अंतराकाशीय स्थान में धनायन। और रिक्त कौन सा हो गया, ये, इसको क्या बोलेंगे, धनायन रिक्त। धनायन हो गया यानी वैकेंट हो गया। तो डेफिनेशन सुनिएगा बच्चों, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से छोटा होता है। यहाँ ध्यान रखना है, धन आयन का जो आकार होगा, पॉजिटिव का जो साइज होगी, वह ऋण आयन के आकार से छोटा होता है, और फाटकी में क्या होता था, लगभग समान होता था। और फ्रेंकल दोष में निम्न समन्वय संख्या होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी इसकी, निम्न होगी, लेकिन फाटकी में क्या था, उच्च होती थी। इसके आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वहां पे क्या था, फाटकी दोष में आयनों की संख्या में परिवर्तन हुआ था। फाटकी फ्रेंकल में क्या हुआ है, इसमें आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विद्युतीय चालकता में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंकल इफेक्ट कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे क्लास में था बच्चा और क्लास से उठ एक स्थान से उठ करके बीच में चला गया, यानी उसके आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मान लीजिए यहाँ पे 20 है, 1 2 5 1 2 3 4, और आपका इधर टोटल कितना हो जाएगा, 20 स्टूडेंट माना कि बैठे हुए हैं। अब 20 स्टूडेंट में एक ने थोड़ा मतलब कमेंट किया, तो मैंने उठ करके क्या हुआ, दूसरे स्थान पे चला गया। तो ये क्लास के अंदर कितने हैं, 20 हैं, लेकिन फ्रेंकल फाटकी में क्या था, तो टोटल 20 थे, और 20 में से क्या हुआ था, 2 वैकेंट था, 2 पॉइंट वैकेंट थे, यानी खाली था, स्थान रिक्त था। तो 20 में क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ, 18। ये फाटकी की बात हो रही है। ये देखिए फाटकी में क्या हुआ था, यानी इसके आयनों में परिवर्तन हुआ था, आयनों की संख्या में कमी हुई थी। लेकिन अगर हम फ्रेंकल की बात करेंगे तो फ्रेंकल में आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ अरेंजमेंट हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठ गया है। बच्चों, मैं आपको फ्रेंकल को और एक अगर एग्जांपल दे करके मैंने आपको समझाया। अब आपको देखना है इसका एग्जांपल क्या होगा, यानी आपको लॉजिक के आधार पर बता रहे हैं, थोड़ा आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना कंफर्म है। क्योंकि कंफर्म ये क्या जा सकता है कि एक 3-4 पॉइंट ऐसे हैं इस चैप्टर में, जैसे आपको पिछली वीडियो में आपको मैं एससी बीसी और एफसी पढ़ाया, वहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन आना कंपलसरी है। इसी प्रकार से ये आपका डिफेक्ट से एक क्वेश्चन आएगा, तो मतलब ये पॉइंट कंफर्म है। इसका एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, AgCl AgBr AgI ZnS CaF2। दैट मीन्स इनका नाम बताते हैं। सिल्वर AgCl को क्या बोलेंगे, सिल्वर फ्लोराइड, इसको बोले AgBr क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं लिख भी देता हूं, क्या नाम है इसका, सिल्वर क्लोराइड। फिर इसका क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड।
तीसरा आपका होगा सिल्वर आयोडाइड। चौथा क्या होगा जिंक सल्फाइड। और कैल्शियम Cl को क्या बोलेंगे कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये 5 एग्जाम्पल हो गए। कम से कम आप 2 3 4 5 एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिए और इनकी डिफिनीशन। ये दूसरा पॉइंट क्या था आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। ऊपर वाला आपका फर्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा फ्रेंकल। ये किसका एग्जाम्पल था आपका फ्रेंकल का। तो बच्चों मैं आपको शॉर्टकी डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में आपको बताया। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकी फ्रेंकल के अलावा नेक्स्ट होगा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी चुंबकीय ठोसों का चुंबकीय गुण बताऊंगा। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बच्चों इसमें जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो नीचे दिए हुए कमेंट्स में आप कमेंट करिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर अवश्य मिलेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को बताइए। बोलिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। कोविड-19 के कारण स्कूल प्रतिबंधित है, जिसके कारण ऑनलाइन की क्लास व्यवस्था की गई है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और पढ़ें, क्योंकि टाइम जो होगा आपका टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम आगे ही जा रहा है। इसमें नहीं कि मतलब आपको स्कूल खुलेगी तो हम फिर देखेंगे पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, वो ऐसा काम किसी मन में नहीं लाना है। जो पढ़ाई यहाँ पे हो रही है उसको अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि इंतजार न करिए कि पता चला कि ये भी पुनः पढ़ाया जाएगा। यदि ये पढ़ा दिया जा रहा है दोबारा इसे नहीं पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा। तो बच्चे सभी ध्यान देंगे, अपने मित्रों को जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।